वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं बेबी। मूवी की शुरुआत में हम आनंद को देखते हैं जो कि पूरी तरह से नशे में डूबा होता है। उसकी ये हालत देखकर उसका एक दोस्त उसको लेने के लिए जाता है, लेकिन आनंद वहां बैठकर एक घर को लगातार घूरे जा रहा है। उसका हर रोज का बस यही रूटीन है, दिन भर पीना और नशे में धुत रहना। अब इसी के साथ कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम वैष्णवी को देखते हैं। वो पूरे जोश के साथ गणपति महोत्सव में नाच रही होती है और उसे आनंद निहार रहा होता है। इसके बाद वो घर आ जाती है, जहाँ हम वैष्णवी के माता पिता को देखते हैं। यहाँ हम ये समझ पाते हैं कि ये घर ज्यादातर वैष्णवी की माँ ही चलाती है। अब वैष्णवी जल्दी से तैयार होकर जब बाहर आती है तो वहाँ आनंद को ऑटो लेकर उसका इंतजार करते हुए देखती है। वैष्णवी आनंद से इशारों में कहती है कि तुम आगे चलो, मैं आती हूँ। यहाँ आनंद के पास हम वैष्णवी के स्कूल की फोटो को देखते हैं, जिसको देखकर आनंद उन पलों को याद करने लगता है जब वो और वैष्णवी एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। उस दौरान वैष्णवी को आनंद काफी अच्छा लगता था, जिसे वो छिप छिप कर देखा करती थी। आनंद जो भी करता, जहाँ भी जाता, वैष्णवी की नजरें हमेशा उसके पीछे रहती थी। एक दिन आनंद को उसका दोस्त बताता है कि वैष्णवी अक्सर तुम्हें देखा करती है। जिसके बाद आनंद एक दिन खुद वैष्णवी के सामने आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम आखिर मुझे हमेशा देखती क्यों रहती हो। जिस पर वैष्णवी कुछ भी नहीं कहती। फिर कुछ दिन के बाद जब रक्षाबंधन आता है तो क्लास के टीचर सभी लड़कियों को लड़कों के हाथ में राखी बांधने के लिए कह देते हैं, लेकिन यहाँ वैष्णवी आनंद के हाथ में राखी बांधने से मना कर देती है। टीचर उसे काफी ज्यादा मारते भी हैं। ये सब होने के बाद आनंद आखिर वैष्णवी से पूछ बैठता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, जिसका वैष्णवी हाँ में जवाब देती है। और इसके बाद दोनों मिलना जुलना और साथ में जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन आनंद वैष्णवी को एक गिफ्ट देता है, जिसको देखकर वैष्णवी को लगता है कि ये कोई फोन होगा, लेकिन उसमें एक सोप स्टैंड निकलता है। जिसको देखकर वैष्णवी कहती है कि ये तुम्हारा पहला गिफ्ट है, इसलिए मेरे लिए खास है। आगे वो आनंद से कहती है कि मुझे इस तरह के गिफ्ट्स और सरप्राइजेस काफी ज्यादा पसंद हैं। खैर, ये बात सुनने के बाद आनंद हमेशा वैष्णवी के लिए छोटे मोटे गिफ्ट्स लेता रहता है। बाकी आनंद की माँ की बात करें तो आनंद उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि वो गूंगी बहरी है और पिता की तो उसकी बचपन में ही मौत हो गई थी। हाँ, वैष्णवी पर ज्यादातर ध्यान देने की वजह से बोर्ड एग्जाम में आनंद हो जाता है फेल, जिसमें वैष्णवी समेत सभी बच्चे पास हो चुके हैं और यहाँ आनंद के साथ सिर्फ उसका ही एक दोस्त फेल हुआ है। लेकिन आनंद फिर भी वैष्णवी के लिए बहुत खुश है, पर वो साथ में इस बात से भी दुखी है कि अब वैष्णवी कॉलेज में चली जाएगी और मैं उसके साथ टाइम भी नहीं बिता पाऊंगा। इस पर वैष्णवी आनंद से कहती है कि तुम जानते हो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, और अगर तुम कहो तो मैं अपनी पढ़ाई भी छोड़ दूंगी। आनंद उससे कहता है कि नहीं, ऐसा कभी मत करो और सोचना भी मत इसके बारे में। मैं नहीं चाहता कि मेरे प्यार की वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई रुकावट आए। अब क्योंकि आनंद पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इसलिए वो ऑटो चलाने लगता है, लेकिन इससे भी वैष्णवी के प्यार में कोई कमी नहीं आती। बाकी बात करें आनंद की तो उसने एक दिन स्कूल में जब वैष्णवी से किस मांगी तो वैष्णवी ने उसे मना कर दिया और कहा कि मुझे ये सब कुछ अजीब लगता है, पसंद नहीं है। उसकी इस बात को रिपीट करते हुए आनंद ने भी अपने मन में सोच लिया कि वो ये सब वैष्णवी से शादी के बाद करेगा। वो अक्सर दूर से ही वैष्णवी से बातें करता था। इसके बाद जब आनंद अपनी सोच से बाहर आता है तो हमें पता चलता है कि वैष्णवी का एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया है और आनंद उसे अपनी ऑटो से छोड़ने के लिए जा रहा है। यहाँ वैष्णवी थोड़ा घबराई भी होती है। वो आनंद से कहती है कि कहीं ये कॉलेज हमें एक दूसरे से अलग ना कर दे, पर साथ ही वो ये भी कहती है कि किसी तरह ये 4 साल बीत जाए बस, फिर मैं एक अच्छी नौकरी लेकर तुमसे शादी कर लूंगी। आनंद फिर वैष्णवी को कॉलेज छोड़ देता है, पर जाने से पहले वो वैष्णवी से एक हग मांगता है, जिसके लिए वैष्णवी साफ मना कर देती है, तो आनंद भी उसे फोर्स नहीं करता। अब इस कॉलेज में वैष्णवी के साथ उसकी दोस्त कुसुम का भी एडमिशन हो गया है। वो दोनों देखती हैं कि कॉलेज के ज्यादातर स्टूडेंट्स बहुत अमीर हैं और इन्होंने काफी आम से कपड़े पहने होते हैं। इन्हें डर होता है कि कहीं अमीर ज़्यादा हमारा मजाक न उड़ाए, और उनका ये डर सही साबित होता है। जैसे ही वो क्लास में जाती है, वहाँ पर मौजूद सभी लोग उनका मजाक उड़ाने के साथ उन्हें टीज भी करने लगते हैं। तभी एक सीता नाम की लड़की सभी को ऐसा करने से मना करती है और वो वैष्णवी की तरफ दोस्ती के हाथ बढ़ाती है। जिस पर सीता की एक दोस्त उससे पूछती है कि तुमने इस बस्ती वाली से आखिर दोस्ती क्यों की। जवाब में सीता कहती है कि अपना काम निकालने के लिए, ताकि मैं इससे अपना काम करवा सकूं, और कॉलेज में ऐसे दोस्त होना बेहद जरूरी है जो हमारा बैग उठाए और हमारा असाइनमेंट करे। फिलहाल लंच के टाइम में वैष्णवी कुसुम से कहती है, क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कुसुम कहती है, तुम उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, तुम सिर्फ ये सोचो तुम आनंद से प्यार करती हो, और वैसे भी इन फालतू की चीजों में मत पड़ो, सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपनी रिलेशनशिप पे ध्यान दो।
कॉलेज के बाद आनंद वैष्णवी को पिकअप करने आता है, जिसके बाद दोनों थोड़ा घूमने जाते हैं और यहाँ आनंद वैष्णवी को एक स्मार्टफोन गिफ्ट भी करता है, जिसको देखकर वैष्णवी काफी खुश होती है कि चलो अब थोड़ा एंजॉय करेंगे। आनंद कहता है कि अब तुम चाहे कॉलेज में रहो या कहीं और, हमें दूरियां नहीं रहेंगी। दरअसल ये फोन आनंद ने किसी से उधार लेकर खरीदा है। इसके बाद वैष्णवी अपने इस फोन को अपनी माँ को दिखाते हुए कहती है कि मेरे नए कॉलेज में सभी काफी अमीर हैं और उनसे मेरी दोस्ती भी हो गई, उन्होंने मुझे फोन गिफ्ट किया है। अब ये सुनकर वैष्णवी की माँ उससे कहती है कि बेटा तुम उन लोगों से जितना हो सके उतना अपनी सच्चाई छिपा कर रखना। ये बात सुनकर वैष्णवी के पिता कहते हैं कि बेटा अगर कोई तुम्हें गिफ्ट दे रहा है तो उसे भी तुमसे कुछ उम्मीद होगी। अगर कोई तुम्हें 4 गिफ्ट देता है तो उसके बदले तुम्हें कभी न कभी एक रिटर्न तो देना ही पड़ेगा। जिनकी इन बातों को वैष्णवी अनसुना करके अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन कॉलेज में एक विराज नाम का लड़का आता है, जिसके पीछे हर लड़की पागल होती है। फिर विराज को सीता वैष्णवी से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसको देखकर विराज कहता है कि तुम बाकी लड़कियों से अलग लगती हो। साथ ही वो वैष्णवी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जिससे पहले तो वैष्णवी इंकार कर देती है, फिर कुछ सोचकर वो विराज की दोस्ती को एक्सेप्ट कर ही लेती है। फिर जल्दी वैष्णवी सीता और विराज जैसे लोगों के बीच रहने लग जाती है। उन लोगों की लाइफस्टाइल काफी अलग है, वो हमेशा अलग अलग तरह के नशे करते हैं या दिन भर मस्ती करते हैं। उनके साथ वैष्णवी को काफी मजा आने लग जाता है और एक दिन पीयर प्रेशर में आकर वैष्णवी थोड़ा हुक्का भी पी लेती है, जो सब कुछ देखकर उसकी दोस्त कुसुम वैष्णवी का साथ ही छोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ मोबाइल के लिए लिया हुआ कर्जा चुकाने के लिए आनंद और दूसरी जगह से कर्ज लेता है, मगर उसका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। अब एक दिन सीता वैष्णवी को पब में रात के समय एक पार्टी में इनवाइट करती है, जिस पर वैष्णवी कहती है कि मैं चलना तो चाहती हूँ, मगर जब यही लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तो वहाँ पर मुझे पता नहीं वो क्या क्या कहेंगे। अब वैसे तो सीता वैष्णवी को पसंद नहीं करती है, लेकिन वो जानती है कि विराज वैष्णवी के पीछे पागल है, इसलिए वो वैष्णवी से कहती है कि इतनी सी बात के लिए तुम परेशान क्यों होती हो। वो वैष्णवी को एक मॉल में ले जाकर वहाँ मस्त कपड़े दिलवाती है और ये देखकर वैष्णवी सीता को गले लगा लेती है। वो कहती है तुम ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। जाहिर है यहाँ वैष्णवी मन ही मन सभी चीजें एंजॉय कर रही होती है। फिर सीता वैष्णवी को एक पार्लर में लेके जाती है, जहाँ पर वैष्णवी का पूरा हुलिया ही बदल जाता है, वो अब और भी सुंदर लगने लगती है। अब घर जाते समय वैष्णवी आनंद से अपना मुंह छिपाने की कोशिश करती है, जिसको देखकर आनंद उसके कपड़े को खींच लेता है और वैष्णवी का ये बदला हुआ रूप देखकर बिल्कुल हैरान, पर उसे ये ठीक नहीं लगता। वो कहता है कि तुमने ये क्या हुलिया बना के रखा हुआ है, जिस पर वैष्णवी उससे कहती है ये मेरी नई दोस्त ने करवाया है और साथ ही उसने मुझे आज क्लब में एक पार्टी में भी बुलाया है, पर मैंने अभी तक हाँ नहीं की है। जब तक तुम मुझे परमिशन नहीं दोगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यहाँ वो बहुत ही सफाई से झूठ बोलकर ये दिखाने की कोशिश करती है कि उसका वहाँ जाने का मन नहीं है, अगर तुम कहोगे तो तभी मैं जाऊंगी। उसकी इन बातों को सुनकर आनंद कहता है कि पब तुम जानती भी हो होता क्या है, वहाँ का माहौल तुम्हारे लायक नहीं है, क्योंकि तुम वैसी लड़की कभी नहीं बनोगी। वैष्णवी कहती है कि मैं वहाँ जाकर कुछ भी गलत नहीं करूंगी, पक्का, बस पार्टी में शामिल होने के बाद वापस आ जाऊंगी। इस पर तो आनंद वैष्णवी पे भड़क उठता है और दोनों में इस चीज को लेकर थोड़ा बहस भी हो जाती है, जिस कारण वैष्णवी दूसरी ऑटो को लेकर वहां से घर आ जाती है। घर आकर वैष्णवी का हुलिया देखकर बहुत खुश होती है और उसे समझाने के बजाय वो वैष्णवी से कहती है कि बेटा अपने इन दोस्तों का साथ कभी मत छोड़ना। अगले सीन में हम देखते हैं कि आनंद अपने दोस्तों के साथ होता है, जहां वो वैष्णवी की ही बातें कर रहा है। आनंद को विश्वास है कि वैष्णवी उसकी बात नहीं टालेगी और पब कभी नहीं जाएगी, लेकिन वैष्णवी ने तो पहले ही अपना मन बना लिया है, इसलिए वो अच्छे से तैयार होकर पब में जाने लग जाती है, जहाँ सीता उसको ड्रिंक करने के लिए देती है, जिसके लिए पहले तो वैष्णवी मना कर देती है, लेकिन सीता के जबरदस्ती करने पर वो पी ही लेती है। अगली सुबह जब आनंद वैष्णवी को कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है तो वो वैष्णवी से कल रात के लिए माफी भी मांगता है, जिस पर वैष्णवी कहती है कि कल रात मैं पब भी गई थी और काफी ज्यादा ड्रिंक भी की, पर प्यार में अंधे आनंद को ये सब कुछ झूठ लगता है। वो आगे कहता है मुझे पता है तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। फिलहाल वैष्णवी भी बिना कुछ क्लियर किए कॉलेज चली जाती है, जहाँ क्लास में पूरे दिन विराज उसे देखता ही रहता है। ऐसा लग रहा है कि उसे वैष्णवी से प्यार हो गया। कॉलेज के बाद जब वैष्णवी अपने दोस्त कुसुम के साथ जा रही होती है तो विराज वैष्णवी को लिफ्ट ऑफर करता है। कुसुम तो उसके साथ नहीं जाती, लेकिन वैष्णवी तुरंत विजय की कार में बैठ जाती है और जब आनंद का फोन आता है तो वो उसे कह देती है कि मैं अपने दोस्त के साथ कार में घर जा रही हूँ। अब इसके बाद विराज और वैष्णवी एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं, जिसके कारण वैष्णवी अब आनंद को थोड़ा इग्नोर करने लगती है। उसने विराज को आनंद के बारे में कुछ भी नहीं बताया होता, जिस चीज पर कुसुम भी उससे सवाल करती है कि तुम विराज को बता क्यों नहीं देती कि आनंद तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, फालतू में उसे तुम झूठी उम्मीद क्यों दे रही हो। इस पर वैष्णवी का कहना होता है कि मैं बस्ती की बातें यहाँ किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहती। ये सुनकर कुसुम कहती है कि वैष्णवी तुम जो भी कर रही हो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये बात सुनते ही वैष्णवी उस पर भड़क जाती है और कहती है मैं खुश हूँ तो तुम्हें इससे जलन हो रही है, क्या मैं कुछ पल खुश भी नहीं रह सकती। यहाँ अब कुसुम पूरी तरह से वैष्णवी से अपनी दोस्ती तोड़ लेती है और जाकर पीछे बैठ जाती है।
ये मौका देखकर सीता वैष्णवी को अपने पास बैठाती है और कहती है तुम चिंता ना करो, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। दूसरी ओर जिससे आनंद ने पैसे उधार लिए थे वो अपने पैसे लेने के लिए आनंद के घर तक पहुंच जाता है और उसे मारने पीटने लगता है, जिस दौरान आनंद की माँ वहां कर उनके सामने हाथ जोड़ते हुए उन्हें रोकती है और फिर वो सभी चले जाते हैं। यहाँ आनंद की माँ उसे कुछ पैसे ला कर देती है जो उसने बचाए हुए थे, लेकिन आनंद उन पैसों को नहीं लेता। इधर विराज को दिखाते हैं जो वैष्णवी को एक आईफोन गिफ्ट करता है, जिसे पहले तो लेने से वैष्णवी मना कर देती है, पर विराज के जोर देने पर वो फोन को ले ही लेती है। फिर जब आनंद उसे पिकअप करने आता है तो वो उसे अपना नया आईफोन दिखा देती है, पर झूठ भी कहती है कि ये फोन मुझे मेरी फ्रेंड सीता ने गिफ्ट किया है, ये तुम्हारे वाले फोन से कई गुना बेहतर भी है। आनंद को ये सभी बातें काफी चोट पहुंचा रही होती है, क्योंकि उसने ऑटो के पेपर्स को गिरवी रखकर ये फोन उसके लिए लिया था और वो उसे खराब बता रही है। वो ये बात वैष्णवी से भी कहता है और बताता है जिससे मैंने कर्जा लिया था वो आज मेरे घर आया और मुझे मारा भी। वो ये सब कुछ बोले जा रहा होता है, लेकिन वैष्णवी तो अपनी ही धुन में मस्त होती है। वो जाते वक्त भी बस यही कहती है कि हमेशा झगड़ा ही क्यों करते रहते हो। अब आनंद को उसका ये बिहेवियर काफी खराब लगता है, क्योंकि वो जिस वैष्णवी को प्यार करता था वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। रात को जब वैष्णवी आनंद से बात कर रही होती है तो वो फिर से अपने नए फोन के बारे में उसे बताने लगती है, जिस बात पर आनंद उसे तुरंत मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन वैष्णवी मना करती है, मगर आनंद उसे बाहर आने के लिए मजबूर कर देता है। अब वैसे तो वो आनंद के साथ ही है, लेकिन उस वक्त भी वो अपने फोन से फोटोज ही ले जा रही होती है, जिस चीज को देखकर आनंद का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है देखो मैंने तुम्हें यहाँ बात करने के लिए बुलाया, लेकिन तुम तो कुछ और ही करने में बिजी हो। वैष्णवी इस पर आनंद को अपनी फोटोज दिखाती है और कहती है देखो इसमें कितनी अच्छी फोटोज आती हैं, तुम्हारा फोन तो इसके सामने एकदम बेकार है। वो आनंद से पूछती है क्या मैं वो फोन अपनी माँ को यूज करने दे दूं। आनंद तो उस पर भड़क ही जाता है। वो कहता है मैंने तुम्हें इतनी मुश्किल से फोन दिया और तुम इसे खराब बता रही हो, तुम्हें हो क्या गया आजकल, ना तो तुम ज्यादा बात करती हो और ना ही मिलती हो। वैष्णवी ने जो कुसुम से कहा था वही यहाँ भी कहती है कि मेरी दोस्त कुसुम की तरह तुमसे भी मेरी खुशियां देखी नहीं जाती, तुम मुझसे जलते हो। ये सुनते ही आनंद का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो कहता है कि ये फोन तुम्हें गिफ्ट करने के लिए मैंने ऑटो के पेपर्स गिरवी रख दिए और उसकी वजह से कुछ लोगों ने मुझे मारा भी। जानती हो मेरी माँ ने मुझे आज तक डांटा भी नहीं है। बाकी रही बात तुमसे जलने की, तो तुम्हारे अंदर है क्या? अगर तुमसे मेकअप और कपड़े ले लिए जाए तो तुम्हें हर कोई ठुकरा देगा, तुम पर कोई थूके भी ना। स्कूल में जब कोई तुम्हें नोटिस भी नहीं करता था तो मैंने तुमसे प्यार किया और आज तुम ये रॉम मुझको दिखा रही हो हैं? अरे जैसे तुमने हुलिया भी बनाया हुआ है वैसे कई गलत काम करने वाली लड़कियां शहर में घूमती रहती हैं। आनंद की ये बातें सुनकर वैष्णवी बिल्कुल रोने लगती है और तुरंत ही आनंद को एहसास होता है कि उसने बहुत गलत बोल दिया। वो उससे सॉरी बोलते हुए एकदम चिपक कर गले लगा लेता है, पर अब बात बिगड़ चुकी है। वैष्णवी उसे रोते हुए कहती है कि मैं गलत काम करने वाली लड़की हूं ना, तो आप मुझसे दूर रहिए। इतना कहकर वो चली जाती है। उसके बाद आनंद उसे कई सारे कॉल्स और मैसेजेस करता है, मगर वो उनका कोई जवाब ही नहीं देती। साथ ही जब वो कॉलेज जाती है तो विराज उससे कहता है कि आज मेरा बर्थडे है और शाम को तुम्हें वहां पर जरूर आना है। वैष्णवी उसे मना करती है तो विराज उससे कहता है अगर तुम नहीं आई तो मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करूंगा। इसलिए रात में वैष्णवी विराज के बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए पब पहुंच जाती है। यहाँ विराज उसे सभी के सामने प्रपोज करता है, लेकिन वैष्णवी उसे मना कर देती है। साथ ही वो काफी सारी ड्रिंक करती है और इसी बीच आनंद उसे कॉल करता है, जिसका कॉल उठाकर वो बोलती है कि मैं तो एक धंधे वाली हूँ ना, आप मुझसे बात क्यों करना चाहते हो? क्या हुआ मेरे साथ? रात बितानी है आपको? बताइए बताइए कितने पैसे दोगे? ये सारी बातें सुनकर आनंद फिर से उससे माफी मांगता है और कहता है देखो वो सब मैंने गुस्से में कह दिया, अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा और ना ही कुछ बोलूंगा तुम्हें। वैष्णवी हंसते हुए कहती है अच्छा ऐसा है तो तुम क्या जानते हो मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ? मैं हूँ एक पब में और मैंने काफी सारी ड्रिंक भी कर ली है। इस बारे में तुम्हारा अब क्या कहना है? आनंद कहते देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ हो और क्या कर रही हो, क्योंकि मुझे पता है तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगी। इतना कहकर वो फोन काट देता है। इसके बाद वैष्णवी अंदर आ जाती है। वो पूरी तरह से नशे में है। तभी विराज अकेले में उससे पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हें आखिर मुझ में प्रॉब्लम क्या दिखती है। इसके साथ लगातार आनंद भी वैष्णवी को आई लव यू लेकर भेजे जा रहा होता है, जिस वजह से नशे में वैष्णवी का दिमाग फिसल जाता है और वो आनंद को आई लव यू टू रिप्लाई करके अचानक से विराज को किस करने लगती है। अब यहाँ आनंद मैसेज देखकर काफी खुश होता है। उधर वैष्णवी ने उसके दिल को तोड़ने का पूरा इंतजाम कर लिया होता है, जिसके साथ ये सीन होता है कट। अगले सीन में हम वैष्णवी को नींद से जागते हुए देखते हैं, जिसे याद आता है कि उसने कल नशे में क्या गलती कर दी थी। उसे काफी बुरा भी लगता है। वो अपने ओंठ और मुंह को काफी ज्यादा साफ करती है। उसी वक्त वैष्णवी को विराज का फोन आता है, जिससे वैष्णवी कहती है कि कल हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने नशे में किया और प्लीज तुम उस बात को भूल जाओ। हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच यह रिश्ता है और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करती हूँ। फिर वैष्णवी आनंद को कॉल
करके बोलती है, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। आनंद ये सुनते ही तुरंत उसे पिकअप कर लेता है। फिर वैष्णवी के कहने पर वो उसे एक खाली थिएटर में मूवी दिखाने के लिए लेके जाता है, जहाँ वैष्णवी कहती है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं किया, ना ही तुमने मुझे कभी किया है, पर आज मैं खुद कह रही हूँ तुम मुझे किस करो। पर आनंद उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उसने पहले डिसाइड कर लिया था कि ये सब कुछ वो वैष्णवी के साथ शादी के बाद ही करेगा। वो वैष्णवी से कहता है, मुझे अपने प्यार को जाहिर करने के लिए ये सभी चीजें करने की जरूरत नहीं है, और मैं जानता हूँ कि तुम भी ऐसी लड़की हो नहीं, बस मेरा मन रखने के लिए सब कुछ कर रही हो। अगले दिन वैष्णवी जब कॉलेज जाती है तो वो विराज को इग्नोर करने की कोशिश करती है, जिस पर विराज क्लास में उसके सामने ही ड्रिंक करने लगता है। उसे ऐसा देखकर वो विराज से अकेले में मिलकर जाती है कि तुम भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। विराज उससे कहता है कि तुम मुझे एक बार मौका तो दो, एक काम करो, सिर्फ 30 मिनट तुम मेरे साथ बिताओ और अपना टाइम मुझे दो, तुम्हारा फैसला बदल जाएगा। अब यहाँ वैष्णवी को मना करना चाहिए था, लेकिन वो इसके लिए हाँ कर देती है और कहती है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की तरह साथ में रहेंगे, जिसकी ये शर्त विराज मान जाता है। वैष्णवी अब आनंद और विराज दोनों को ही अपना टाइम दे रही होती है, जिस बीच विराज उसे कई सारे गिफ्ट्स देता है और साथ ही आनंद भी वैष्णवी को एक साड़ी गिफ्ट करता है, जिसको देखकर वैष्णवी उससे वादा करती है कि मैं तुम्हें कभी ये साड़ी पहनकर जरूर दिखाऊंगी। फिलहाल जल्द ही 30 दिन पूरे हो जाते हैं और आज आखिरी दिन विराज वैष्णवी को डिनर के दौरान सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिस बारे में सुनते ही वो भड़क जाती है। विराज उससे पूछता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है मुझ में, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और है तो मुझे बता दो। लेकिन अब भी वो विराज को आनंद के बारे में कुछ नहीं बताती, उल्टा बिना कुछ बोले चले जाती है। विराज गुस्से में कहता है कि अब तक मुझसे इतने सारे गिफ्ट्स वगैरह लेती रही, तुम्हें क्या बिल्कुल भी मेरी फीलिंग्स का अंदाजा नहीं है? अरे तुम तो धंधा करने वाली औरतों से भी गई गुजरी हो। एक काम करो, मुझे अपने सारे गिफ्ट्स दो जो मैंने तुमको दिए हैं और वो सारा पैसा जो मैंने तुम पर खर्च किया है। ये बात सुनकर वैष्णवी वहां से चली जाती है। इसके बाद अगले दिन सुबह वो सारे गिफ्ट्स लेकर विराज को वापस लौटा देती है, जिनको देखकर विराज उससे माफी मांगता है और कहता है कल मैंने वो गुस्से में बोल दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ वैष्णवी कहती है कि अजीब आदमी हो यार तुम, पहले फ्रेंड बनाया, फिर नशे में मेरा फायदा उठाया और जब इन सब से कुछ नहीं हुआ तो सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। ऐसा है, अपने सारे गिफ्ट्स और ये आईफोन अपने पास रखो और अब मुझे कॉल या मैसेज कभी मत करना, वरना पूरे कॉलेज को बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। इस पर विराज हंसते हुए वैष्णवी से कहता है, जानती हो तुम मुझे पैशनेटली जब किस कर रही थी तो वहाँ के सीसीटीवी में ये रिकॉर्ड हो गया था। अब तुम्हारा नाम ना खराब हो इसलिए मैंने उसे वहां से डिलीट करवा दिया, पर अच्छा हुआ कि मैंने उसे डिलीट नहीं किया, क्योंकि अगर तुम इस हद तक गिर सकती हो तो जो सच में हुआ वो मैं सभी को दिखा तो सकता ही हूँ। यहाँ उस वीडियो को देखकर वैष्णवी फिर से शट डाउन हो जाती है। विराज उससे कहता है, ये सारे गिफ्ट्स चुपचाप वापस लेके जाओ, अब से मेरे साथ अच्छे से बिहेव करना, समझी? बेचारी वैष्णवी यहाँ फंस चुकी है, इसीलिए वो ऐसा ही करती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो इस बारे में किससे बात करे। इसी दौरान उसे आनंद का फोन आता है, जिससे वैष्णवी कहती है कि आनंद, मुझे इस रिश्ते में थोड़ा ब्रेक चाहिए, जब मैं सब कुछ ठीक फील कर पाऊंगी तो मैं खुद आकर तुमसे मिलूंगी। अब यहाँ वैष्णवी के प्यार में पागल आनंद उससे कहता है कि वाशु, तुम्हें जितना स्पेस चाहिए तुम ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्यार आजाद होता है, वो किसी के लिए कभी बंधन में नहीं होता। वैष्णवी अपने इस प्रॉब्लम के बारे में सीधा सीता से शेयर करती है। वो उससे विराज और आनंद दोनों के बारे में बता देती है, जिस पर सीता कहती है कि विराज ने वो गिफ्ट वापस नहीं लिए, इसका मतलब है कि उसे वही चाहिए जो हर एक लड़का एक लड़की से चाहता है। वैष्णवी को सीता की ये बात समझ में नहीं आती, तो सीता सीधा बोल देती है कि तुम एक रात के लिए विराज के साथ सोकर इस मैटर को खत्म कर दो, इससे तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा और विराज भी खुश हो जाएगा, जिसके बाद तुम आनंद के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना। लेकिन वैष्णवी का कहना होता है कि आज तक मैंने आनंद को किस तक नहीं किया और विराज के साथ सोना इतना बड़ा कदम कैसे उठा लूं। इस पर सीता बोलती है कि अगर ऐसा नहीं किया तो विराज एक न एक दिन उस वीडियो को आउट कर ही देगा और तुम फिर कभी सर उठाकर नहीं चल पाओगी। वैष्णवी यहाँ वो वीडियो सीता से शेयर कर देती है और वापस घर आकर वो विराज को कॉल करके कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में मिलना है। अब विराज के घर में कोई नहीं होता, वो वैष्णवी को वहीं बुला लेता है। साथ ही वैष्णवी ने विराज से बताया होता है कि वो उससे क्यों मिलना चाहती है, इसलिए विराज उसको साड़ी पहनकर आने के लिए कहता है। इधर आनंद रात को 12 बजते ही अपने बर्थडे पे वैष्णवी के फोन का इंतजार होता है, पर जब उसका फोन काफी देर तक नहीं आता तो इंतजार करते हुए आनंद की आंख लग जाती है। आज तक वैष्णवी उसका बर्थडे कभी नहीं भूली थी, पर फिर सुबह 5 बजे वैष्णवी आनंद को कॉल करके कहती है, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट नोट एक दोस्त के घर में रह गई है, वो कहीं और जाने वाली है, इसलिए उसको लेने के लिए मुझे उसके पास जाना है, क्या तुम मुझे पिकअप कर सकते हो? उदास मन से आनंद हाँ कर ही देता है। उधर वैष्णवी के पास बस वही साड़ी होती है जिसे उसे आनंद ने दिया था। उसे पहनकर वो रेडी होकर आनंद के सामने जाती है, जिसको देखकर आनंद को लगता है कि ये साड़ी वैष्णवी ने उसी के लिए पहनी है। वो उसे देखता ही रह जाता है और कहता है, मुझे पता था तुम मेरे बर्थडे के दिन को कभी नहीं भूलोगी और तुम्हारा ये सरप्राइज गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया।
यहाँ वैष्णवी को याद आता है कि आज तो आनंद का बर्थडे है और वो ऐसे दिखाती है कि उसे सच में याद था। वो आनंद से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आज के बाद वही पहले वाली वैष्णवी को देखोगी तुम। इस बात को सुनकर आनंद काफी खुश होता है और वो उसे वहाँ छोड़ भी देता है। इसके बाद वैष्णवी विराज के पास जाती है, जहाँ विराज वैष्णवी के साथ वही सब करता है जिसके लिए वो उसके पास आई थी। काम पूरा होने के बाद वैष्णवी विराज से कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं कर सकती, इसीलिए ऐसा किया, तो आज के बाद मुझे परेशान मत करना। इसके बाद वो ये सारी बात पीते हुए सीता को शेयर कर देती है और उनकी ये बातें आनंद का दोस्त अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है, जिसे सीता ने वहां पर बुलाया होता है, और वो उसके साथ किस वाला वीडियो भी शेयर कर देती है। जो सब जानने के बाद आनंद का दोस्त उससे कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, चलो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी लड़की के पास लेके चलता हूँ। आनंद कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, मैं वैष्णवी से प्यार करता हूँ और उसके सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो दोनों वीडियो उसको दिखाता है और आनंद से कहता है कि तुमने तो नहीं किया लेकिन उसने कर लिया। जिस चीज को देखकर आनंद सीधा चाकू लेकर वैष्णवी को मारने उसके घर जाता है। जहां वो खिड़की से अंदर दाखिल होता है तो वैष्णवी को सोता हुआ देखकर चाह कर भी उसे मार नहीं पाता और एक कोने में बैठकर रोते हुए कहता है कि क्यों तुमने खुद से मुझे नफरत करने पर मजबूर कर दिया है। मेरी दी हुई साड़ी पहनकर तुम मेरे साथ वहां तक गई, ऐसा लग रहा था कि इस पूरे खेल में मैं एक दलाल था, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा किया क्यों। इधर विराज सीता से कहता है कि तुम्हारे कहने पर मैंने वैष्णवी के साथ वो सब कुछ किया, लेकिन अब मुझे उससे सच में शादी करनी है। जवाब में सीता उसे बताती है कि वैष्णवी का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम आनंद है और वो तुम्हारे साथ सिर्फ एक रिच लाइफस्टाइल एंजॉय करने के लिए थी, बाकी वो तुमसे प्यार नहीं करती थी। ये बात जानकर अब उससे गुस्सा आता है और वो पागल होकर वैष्णवी की फोटो लेकर उसे बस्ती में ढूंढने जाता है, जहाँ किसी दूसरे के ऑटो में आनंद ऐसे रो रहा होता है। तभी विजय उसको फोटो दिखाकर वैष्णवी का पता पूछने लगता है। ये देखकर आनंद उससे कहता है कि चलिए मैं आपको उसके घर तक लेकर चलता हूँ। विराज भी उसकी ऑटो में बैठ कर जाता है और घर के बाहर से फोन करके वो वैष्णवी को मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ वैष्णवी आनंद को नहीं पहचान पाती क्योंकि ये दूसरे की ऑटो होती है। वो विराज से कहती है कि अभी यहाँ से जाओ, मैं तुमसे फोन पर बात कर लूंगी या तुम्हारे घर तुमसे मिलने आऊंगी। ये देख चुपचाप आनंद वैष्णवी को कॉल कर देता है, जिससे बात करने के लिए वो बाहर चली जाती है और इस पॉइंट पर आनंद फोन का स्पीकर ऑन करता है, जिससे विराज समझ जाता है कि यही वैष्णवी का बॉयफ्रेंड है। यहाँ वैष्णवी दोनों के बीच बुरी तरह फंस चुकी है और वो आनंद को समझाने लग जाती है, जिसको देखकर विराज चिल्लाते हुए उसे बुरा भला बोलने लगता है और उसे ऐसा करते देखकर वैष्णवी विराज को एक थप्पड़ लगा देती है, जिसके तुरंत बाद वो विराज को सॉरी भी बोलती है और कहती है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बाद में बात कर लूंगी। विराज यहाँ वैष्णवी का गला पकड़ लेता है और उसे ऐसा करता देख आनंद विराज का गला पकड़ लेता है। यह पूरा ड्रामा वहाँ खड़े लोग देख रहे होते हैं और विराज आनंद से कहता है कि तुम शायद भूल गए कि ये मेरे साथ सो चुकी है, साथ ही मैं यहाँ आज इसको मारने के लिए आया था, मगर तुम्हारे प्यार को देखकर मैंने इसे कुछ नहीं किया क्योंकि इसे सजा देने का पहला हक तुमको है। आनंद ये सुनते ही उसे छोड़ देता है और यहाँ वैष्णवी को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो अपने गर्दन पर चाकू चढ़ा देती है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग दोनों को मारने लग जाते हैं और उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसके बाद वैष्णवी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और फाइनली उसकी जान बच जाती है। पुलिस स्टेशन में पहले तो वो दोनों को मार रहे होते हैं, फिर उन्हें जब विराज की फैमिली की तरफ से फोन आता है तो वो उसको छोड़कर आनंद को अच्छे से तोड़ते हैं। विराज तो आराम से छूट चुका है, लेकिन आनंद की माँ बहुत ही मुश्किल से उसकी बेल करवाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वैष्णवी की देखरेख उसकी वही दोस्त कुसुम करने आई होती है। खैर अपने बेटे को उदास देखकर आनंद की माँ रोते हुए इशारों से उससे कुछ कहने की कोशिश करती है कि मेरे लिए बेटे तुम अनमोल हो। वो आनंद के सामने गुल्लक के साथ और बचाए हुए पैसे और घर के पेपर्स रखकर बोलती है कि तुम चाहो तो सब कुछ ले लो, लेकिन ऐसा ना करो, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे बिना कौन है। बेटा तुम ही मेरे सब कुछ हो और तुमसे मैं हूँ, तुम अगर खुश नहीं रहोगे तो मैं खुश रहकर क्या करूंगी। आनंद यहाँ कुछ भी नहीं कहता, वो सिर्फ रोता जाता है। आनंद की माँ गूंगी होती है तो वो ये सब इशारों में बोल रही होती है, जिस कारण ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिलहाल कहानी आगे बढ़ती है और कुछ दिनों के बाद जब वैष्णवी वापस घर आती है तो देखती है कि आनंद की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और आनंद अब पूरी तरह से टूट चुका है। उसकी माँ ने मरने से पहले ही आनंद का पूरा कर्जा वापस चुका दिया था। ये जानकर वो और भी ज्यादा रोता है। शाम के बाद वैष्णवी आनंद को हर जगह ढूंढने की कोशिश करती है पर वो उसको कहीं नहीं मिलता। फिर काफी जद्दोजहद के बाद पता चलता है कि आनंद एक ब्रिज पर है तो वो तुरंत वहां उससे मिलने के लिए जाती है, जहां आनंद की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। वो उसको देखकर कहती है कि मुझे तुमसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए था, मुझसे गलती हुई और उसे छिपाने के लिए मैं गलती करती चली गई।
वो आनंद को जोर से पकड़कर कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। आनंद छुड़ाने की काफी कोशिश करता है पर वैष्णवी उसे छोड़ती नहीं। इस पर आनंद कहता है कि अगर तुम्हें मुझे नहीं छोड़ना तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, इसलिए वैष्णवी आनंद को छोड़ देती है। फिर आनंद वैष्णवी के फेस को पकड़कर कहता है कि आखिरी बार इस चेहरे को अच्छे से देख लो। ये सुनकर वैष्णवी उसे रोते हुए कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे अब भी प्यार है? बदले में आनंद का जवाब आता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार और नफरत दोनों ही बराबर है और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक ये दोनों इमोशंस भी रहेंगे। इतना कहने के बाद आनंद रोते हुए वैष्णवी के पैरों पर गिर जाता है और कहता है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं अब तुम्हें और नहीं देख सकता। वैष्णवी रोते हुए चली जाती है और आनंद वैसे ही सर झुकाए वहाँ पड़ा होता है। फाइनली कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम देखते हैं कि आनंद अपनी ऑटो से कहीं जा रहा होता है। तभी एक आदमी उसको रोककर कहीं चलने के लिए कहता है। इसी दौरान आनंद की नजर सामने की तरफ पड़ती है जहाँ वो देखता है कि वैष्णवी के किसी और से शादी हो रही है। आनंद अब तक जिंदगी में वहीं खड़ा है तो वैष्णवी मूव ऑन कर चुकी है। वो पहले तो खुश होती है लेकिन जब उसकी नजर आनंद पे पड़ती है तो उसकी हालत देखकर वैष्णवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और यहाँ उसके सामने ही आनंद पूरी बोतल पीने के बाद ऑटो स्टार्ट करके चला जाता है, जिसकी ऑटो के पीछे लिखा होता है कि किसी लड़की के पीछे अपनी जिंदगी नर्क करने से बेहतर है तुम खुद ही अपनी जान ले लो। और इसी एक इमोशनल मैसेज के साथ ही एक मैसेज दिया जाता है कि पहला प्यार कभी मरता नहीं बल्कि वो दिलों की परतों में कहीं दफन हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों ये इमोशनल मूवी खत्म होती है। बाकी आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।